दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस आईक्यू पर। हमने तैयार किया है एक 10,000 क्वेश्चनों का सेट, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है और ये अधिकतर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर ये आपने वीडियो पूरे प्लेलिस्ट आपने देख ली तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आपके 25 में 22 नंबर पक्के हैं। क्लियर है, आपके 22 नंबर आ ही जाएंगे। तो मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, अगर मन है तो करना, ना मन है तो मत करना, ठीक है। मैंने वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मुझे भी याद हो सके, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हमने इस वीडियो में 200 क्वेश्चनों का सेट रखा है और हमने अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर रखा है इसे। जो कि पहले 40 क्वेश्चन इतिहास के हैं और आगे जैसा वो होते जाएंगे हम बताते जाएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता था, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक वाराणी, और यह संस्कृत का पहला ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है जो कि 5वां है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों में दान देने वाला। और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जो कि है, प्रसिद्ध सूफी संत अमीर खुसरो किसके दरबार में आए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आए थे। और अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, जो कि किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। अकबर की तरफ से बैरम खान ने लड़ा था और हेमू के बीच लड़ा गया था। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर, चेन ऑफ जस्टिस लगवाई थी? तो ये जहांगीर ने लगवाई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल शासक ने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। और ये नोट याद रखना, ये नोट अलग से याद रखना आवश्यक है। और 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के शासन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने और कब की थी? तो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा मुंबई में की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 17 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो 1929 में ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये 1917 में बिहार के चंपारण में शुरू किया था, जो कि किसानों के पक्ष में था, किसानों के पक्ष में शुरू किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका नारा था? तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक का था। क्वेश्चन नंबर 20, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ और किसने की थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने की थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो एडोल्फ हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 22, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में ये भारत आया था और इसका गठन 1927 में हो चुका था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पूना पैक्ट 1932 किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो इसमें महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच ये समझौता हुआ था येरवडा जेल में। और अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1946 में भारत कैबिनेट मिशन भारत आया था और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 26, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो ये बीरबल था। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर किस वर्ष पहुंचा था? तो 1498 में ये भारत के तट पर आया था समुद्री मार्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 में ये बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। आपको बताना किस किस के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, इससे लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो भगत सिंह ने, और इसे लिखा था हसरत मोहानी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो कनिष्क के राजवैद्य कौन थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी? तो कनिष्क के राजवैद्य चरक थे और इन्होंने चरक संहिता नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिनमें चिकित्सकीय ज्ञान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किस चोल राजा ने गंगईकोंडचोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था? तो राजेंद्र चोल ने गंगईकोंडचोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक ज्योतिबा राव फुले हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ की गई थी? तो अडेयार मद्रास में की गई थी और 1882 में की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 और यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है, जिसमें जियोग्राफी के क्वेश्चन 40 क्वेश्चनों को हमने रखा है। यहाँ 41 क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मेन टाइम से कितने आगे है? भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मेन टाइम से जीएमटी से कितने आगे है? और 5 घंटे 30 मिनट आगे है स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें हमने और 8 राज्यों का नाम वर्णित किया है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य यहाँ दिए गए हैं, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो स्थित है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर है, 4096.7 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 46, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है, जो कि केरल में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर और कहाँ स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर जबलपुर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है 48, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये सतलुज नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 51, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है और यह किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है ये, और कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 52, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कहाँ स्थित है? तो ये बैरन द्वीप में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। हीराकुंड बांध जो विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है, किस नदी पर स्थित है? ये है महानदी पर स्थित, जो कि उड़ीसा में है। और क्वेश्चन नंबर 55, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 57, वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंधी घटनाएं जैसे बादल वर्षा होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फियर में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 59 है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये सहारा का मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जो कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 63 है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय में है स्थित। क्वेश्चन नंबर 64, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये जापान को कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये श्रावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में पड़ती है जो कि। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कॉफ़ी का कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक में भारत की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 68, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका वर्तमान नाम हो गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बैकाल झील जो कि रूस में स्थित है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर है 70, जो कि है लोनार झील जो एक क्रेटर झील है, भारत की किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा मसाला उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये रूस की सहायता से किया गया था, जिसे पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो 78% है। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किन के बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, सिल्वी कल्चर का संबंध किसके संवर्धन से है? तो वन एवं वन्य सामग्री के संवर्धन से है। और अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है और ये है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब यहाँ से होता है पार्ट 3 हमारा स्टार्ट। इसमें हमने इंडियन पॉलिटी रखी है, जिसमें 40 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और यहाँ शुरू होता है पॉलिटी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और ये इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 82, क्या हमने ऊपर गलत बोल दिया था क्वेश्चन नंबर? चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए और ये चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को।
और आपको बताना है दूसरी बैठक कब हुई थी संविधान सभा की। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 84 84, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 85, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं और वर्तमान में कितनी हैं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान में नागरिकता सिटीजनशिप का प्रावधान किस भाग में है? तो ये भाग नंबर 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 88 है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? फंडामेंटल राइट्स का वर्णन भाग नंबर 3 में है। 12 से 35 तक दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन आ सकता है, इसे याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 89 है 89, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है दिया गया है, जिसे हम छुआछूत के विरोध कानून कह सकते हैं। और अगला है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद की दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में है, 61 में, आर्टिकल नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 93, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने का अंतराल हो सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और 104 में संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। क्वेश्चन नंबर 96 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? रिटायरमेंट की आयु होती है 65 ईयर्स, और उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष होती है, ये जरूर याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 97 है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वें संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 है, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 352। और याद रखिएगा अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन
और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है। ये आर्टिकल पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 103, संसद शब्द का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? संसद शब्द का उल्लेख संविधान के 79 आर्टिकल नंबर 79 में है। यहाँ सरल ट्रैक नहीं, सरल ट्रैक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 में संसद है का उल्लेख किया गया है। 80 में राज्यसभा का, आर्टिकल 81 में है लोकसभा का वर्णन। तो क्वेश्चन नंबर अगला है 104, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं। और इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 106 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबंधित राज्य का राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है। आपको बताना है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में है और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद नंबर 368 भाग 20 में है और ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये 30 सदस्य हैं, सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 263 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 और सर्वोच्च न्यायालय करता है अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग,
आयोग कमीशन का संबंध किससे है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों से है, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 पूरा हो चुका है। अब यहाँ से हमारा पार्ट 4 शुरू होता है। हमने इस पार्ट 4 में साइंस के क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए सामान्य विज्ञान के यहाँ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 121 से सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन है। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो इसका SI मात्रक होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 122, दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl इसका सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये तांबा और जस्ता, इन दोनों धातुओं का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। अगला है, LPG गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दोनों गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, जिसे मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले ने प्रस्तुत की थी और परमाणु क्रमांक के आधार पर ये प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशुओं में लगभग 300 होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं। और अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 133, सर्वधातु रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो O नेगेटिव सर्वधातु रक्त समूह है। क्वेश्चन नंबर 134 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज होता है। नेक्स्ट, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन D की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। और अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो गति के तीसरे नियम पर आधारित है, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला है, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, जो कि इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला है, वायुमंडलीय दाब मापने का कौन सा यंत्र होता है? तो बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। और ज्वेलरी गोल्ड होता है, जो कि 22 कैरेट का होता है।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? तो ये स्टेप्स हड्डी है और ये कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसे हरित लवक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 151 है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 है ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये अमीटर होता है। अगला क्वेश्चन बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना किसका संकेत है? तो ये तूफान या आंधी आने का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। क्वेश्चन नंबर 157 है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 158 है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन या एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 159 है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 160 है धावन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 होता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ से अगला पार्ट होता है पार्ट 5, जो कि स्टैटिक्स, जीके और इकोनॉमिक्स हमने रखी। तो इकोनॉमिक और स्टैटिक्स, जीके और ये विविध हैं। तो यहाँ इसका पहला क्वेश्चन शुरू होता है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी और जिसके स्थान पर योजना तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और जिसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का जनक वैश्विक स्तर पर किसे माना जाता है? तो वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 165 है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये द हेग नीदरलैंड में स्थित है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और अगला है कथक
कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का है, विशेषकर उत्तर भारत में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें गीतांजलि नामक ग्रंथ पर 1913 में दिया गया था। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये सिनेमा से है, फिल्म इंडस्ट्री से। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रुपया शब्द का सिक्का भारत में सबसे पहले किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। अगला है, कांगड़ा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा इसके पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 180 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ये अप्सरा था। और अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू नेपाल में है। और क्वेश्चन नंबर 182 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये आलम आरा फिल्म थी, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी। और पहली मूक फिल्म जो कि बिना आवाज़ की थी और राजा हरिश्चंद्र थी। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म या सिनेमा जगत में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर में। और ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। और अगला है, आपको बताना है गुजरात में कौन सा है। अगला है, गरबा और डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट है, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क USA में है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1951 से 1956 के तक चली थी, पहली पंचवर्षीय योजना। और अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये दोनों योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसे याद रखिएगा। अगला है, भारत में सिक्के ढालने की टकसालें कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में है। अगला है, बुल और बियर शब्द किस से संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है विश्व बैंक का मुख्यालय। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो कि US में है। अगला है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। अगला है, इमली में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? तो ये टार्किटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है।
अगला है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम में है जो कि केरल में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका मन करे तो कर लेना, ना करे तो ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।